सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से 370 धारा वहां लागू हुई है, तब से पहले की अपेक्षा में वहां शांति ज़्यादा आ गया। देखिए ये किसको फ़ायदा होगा किसको फ़ायदा नहीं होगा ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, तो इस पे मैं ज़्यादा मतलब अपने राय नहीं रखना चाहूँगा। बस ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे सुरक्षा भी मतलब कि काफ़ी पहले ख़राब थी, धीरे धीरे जो है सो मतलब कि उस पर पकड़ बनी और आतंकवादी गतिविधियों पर भी जो है सो उनको काफ़ी नियंत्रण मिला। चीज़ खत्म हो गई। जैसे आम देश में जैसे बिहार है, यूपी है, पंजाब है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया संवैधानिक रूप से। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में कई ऐसे विवादित मुद्दे रहे जिसको केंद्र सरकार ने सुलझाने का काम किया है। धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, सरकार ने इसे हटाने का काम किया है। धारा 370 को लेकर के खूब राजनीति भी देखने को मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दे दिया और जो है हमेशा के लिए धारा 370 को जो है हटाया गया। आम जनता इसको लेकर के क्या सोचती है, पटनावासी क्या सोचते हैं, आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं और इन पर इनका क्या राय है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से 370 धारा वहां लागू हुई है, तब से पहले की अपेक्षा में वहां शांति ज़्यादा आ गया है। तो इसी कारण से अब वो धारा जो 370 जो कुछ दिन के लिए लगाया गया था, उसको परमानेंट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ के आवाम का शांति से वो गुजारा कर सके। हाँ, विपक्ष का तो वो काम होना चाहिए ताकि वो सरकार को नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि हर एक पहलू पे गौर किया जाता है कि क्या हमारे आवाम के साथ या क्या देश के हित में होगा और क्या अहित में होगा। और ये जो फैसला जो हमारे भारत के हित में किया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में किया गया है, और इसका हम लोग को स्वागत करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो 370 वाला मैटर था, उसमें ये है कि जैसे अगर जो वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो ये होगा। जैसे वहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह पहले बहुत हुआ करता था, आर्मी के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुआ जाया करता था, और थोड़ा सा आतंकवादी गतिविधि जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही थी। तो इससे ये होगा कि चूँकि कानून व्यवस्था वहाँ की ज़्यादा सही हो जाएगी, और कानून व्यवस्था सही होने से और एक चीज़ और है कि पहले डर का माहौल रहता था, लोग वहाँ जाते नहीं थे, डर की वजह से नहीं जाते थे। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन से भी आना चाह रहा है और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाह रहा है, तो वो भी वहाँ कहीं ना कहीं कतराता था, क्योंकि पत्थरबाजी होती थी। आए दिनों में न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते थे कि यहाँ गोलियाँ चली, यहाँ पत्थरबाजी हुई। तो इससे वहाँ पे शांति देखने को मिलेगी। और जो देखिए ये किसको फ़ायदा होगा किसको फ़ायदा नहीं होगा ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, तो इस पे मैं ज़्यादा मतलब अपने राय नहीं रखना चाहूँगा। बस ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा। अब किस पार्टी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये चूँकि मेरा विषय नहीं है। मैम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसमें जनता के हितों में देखते हुए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको विकास के लिए और उनको जो भी सुविधाएं मतलब मिलनी चाहिए, उनको को नज़र रखते हुए जो है उन्होंने फैसला दिया है। अब वहाँ पे सुरक्षा भी मतलब कि काफ़ी पहले ख़राब थी, धीरे धीरे जो है सो मतलब कि उस पर पकड़ बनी और आतंकवादी गतिविधियों पर भी जो है सो उनको काफ़ी नियंत्रण मिला। तो मुझे लगता है कि ये फैसला मतलब कि अच्छी है और इस पे हमें स्वागत करना चाहिए इन चीज़ों। पूरा आम आवाम को वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग चाह रहे थे कि धारा 370 हटे, और केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाने का काम किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आज मुहर लग गया। वहाँ खुशी का माहौल है। धारा 370 के कारण अनेक बंदिशें थी, लोग वहाँ नहीं जा सकते थे बिना परमिट के। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का निशान अलग था, वहाँ का प्रधान अलग था। ये धारा लागू होने से तीनों चीज़ खत्म हो गई। जैसे आम देश में जैसे बिहार है, यूपी है, पंजाब है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया संवैधानिक रूप से। और वहाँ के तमाम जो सुविधाएं हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उसमें बहुत प्रकार के बंदिशें थी धारा 370 के कारण। आज वहाँ ये सारे समस्या का निराकरण धारा 370 हटने और सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगाने से सारा चीज़ के सुविधा वहाँ मिलने लगेगी। देखिए, धारा 370 हटने से ये पूरे जो लोग उससे विस्थापित हुए थे, आज उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जितने लोग हमारे भी मित्र वहाँ थे, जो हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उनसे भी आज मेरी बात हुई। जो लोग विस्थापित हो गए थे, जो जा नहीं सकते थे, आज अब पूरी तरह से वो सुख में है। अब वो लोग वापस जाएंगे, अपना घर द्वार जो छोड़ के चले गए थे, आज अपने घर में बसेंगे। वो ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये सरकार के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो कहना था देश में एक विधान एक निशान होना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम
नमन करते हैं। और वहाँ के जो भी जम्मू में रहने वाले हमारे भाई हैं, आज सभी के चेहरे पे मुस्कान लौटी होगी। मोदी जी ने पहले ही धारा 370 हटा दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुख्ता मोहर लगा दी है। बहुत बहुत बधाई सुप्रीम कोर्ट को भी, और प्रधानमंत्री जी को हमने पहले भी बधाई दे दी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पटना वासियों का। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।